जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शनल हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, वो भी हिंदी माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से पूरे प्रिपरेशन के लिए सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने 450 के करीब लेक्चर देख लिया है, जिसमें 10 से 12 सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद आ रही होंगी, और जो लोग नए हैं बिलीव करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर एक बार वीडियोज चेक कर लें। अगर आप लोगों को कंटेंट सही ना लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है कि यह जो हिस्ट्री का सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो हम लोग केवल जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं उसे ही डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो कंटेंट हैं इसमें उन सब का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। मैंने अभी तक अपने चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, वो भी यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि डियर जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट देता हूँ वो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आप लोगों को बिलीव होता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं और अब आज ये सिलेबस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से वीडियो दिए हैं और किस फॉर्मेट में दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वह स्रोत का है, जिसके तहत हमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत देखना। ये जो बीच में आप लोगों को कंटेंट दिया गया है आप लोग अपने से कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से मैं बीच की चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, केवल मैं पॉइंट दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको प्रश्न बनता है, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत के तहत आपको क्या मिलेगा, स्वदेशी और विदेशी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप सबको पता होगा, एक बार कमेंट करिएगा कि इन सब टॉपिक पर आपको अलग अलग वीडियो दिया गया है या नहीं, और जितने भी जैसे यूनानी, चीनी एवं अरब के लेखक हैं इन सब पर स्पेशल वीडियो आप लोगों को दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर सेकंड पे आता है प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास, इस पर भी स्पेशल वीडियो है। फिर थर्ड पे आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कुल 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक। चौथे पर आता है महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ। महापाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ हैं उन सब के बारे में भी आपको वीडियो दिया गया है और बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पाँचवें पर आता है आर्य एवं वैदिक काल, ये भी आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। इसमें क्या दिया गया है, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व, ये सब चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी, ठीक। छठवें पर अगर हम लोग आएँ तो महाजनपद काल, इस पर भी स्पेशल वीडियो है। कुल 16 महाजनपदों को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय कौन कौन से, देखिए मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो महाजनपद थे उसमें कुल 16 महाजनपद थे, ठीक है। इन महाजनपदों में कुछ ऐसे थे जिनमें गणतंत्र चलता था, कुछ ऐसे थे जिनमें राजतंत्र चलता था, ठीक। तो 14 में तो राजतंत्र चलता था लेकिन 2 में गणतंत्र चलता था। वो 2 कौन से थे, अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ें। आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पर कुल 2 वीडियो हैं, ठीक, ये भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद ये सारे कंटेंट उसमें मिलेंगे। 8वें पॉइंट पर आता है उत्तर मौर्य काल, भारत, यूनानी, शक, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप, सब पर स्पेशल वीडियो है। ये कंटेंट आप लोग देख लेंगे, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आता है प्रारंभिक राज्य एवं समाज, पूर्वी भारत का, दक्षिण एवं दक्षिण भारत में, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके बाद क्या होता है, गुप्त वंश। गुप्त वंश का भी वीडियो आपको मिला है। वाकाटक एवं वर्धन वंश पर भी वीडियो आप सबको मिला है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दी है। मैं बार बार बोलता था कि डियर जो भी वीडियोज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोगों ने अगर बिलीव किया है तो आज ये प्रूफ भी हो गया, अगर नहीं भी किया था फिर भी आज के इस वीडियो से दिए गए कंटेंट सब के सब प्रूफ होने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से प्रश्न बनता है। गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, कदम्ब, पल्लव, बादामी के, चालुक्य, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। होयसल वंश, सब कुछ मैंने बताया है। उसके बाद 12वें पर आता है प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य, ठीक। अब देखिए वहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। अब जो हिस्ट्री का वीडियो आएगा वह मध्यकालीन भारत का आएगा, जहाँ से यहाँ स्टार्ट होने वाला है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से 1200, ठीक। इसके तहत हम लोग ये सारे कंटेंट देखेंगे।
उसके बाद 14वें पर आपका निकल के आता है भारत की सांस्कृतिक परंपरा 750 से 1200। देखिए इस वीडियो में हम लोग केवल एक प्रोफार्मा समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे धर्म, दर्शन, साहित्य, कला एवं स्थापत्य, इन सब के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग के जो मैंने आप लोगों को पॉइंट इसमें पॉइंट आउट किए उन सब पर वीडियो दिया गया है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से उन वीडियोज़ को चेक कर लेंगे। ठीक, फिर 15वें पे आता है 13वीं शताब्दी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये सब अब हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर आती है 14वीं शताब्दी, जिसके तहत खिलजी क्रांति, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 17वें पॉइंट पे हमारा निकल के आता है 13वीं एवं 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, जिसके तहत समाज हम लोग कवर करेंगे, संस्कृति भी कवर करेंगे, अर्थव्यवस्था भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैं वही पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ जो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, ये फारसी लिखा है तो इसे आप लोग फारसी कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि जो ये मैंने पीडीएफ बनाई है खुद से बनाई है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। ठीक, बाकी कंटेंट सेम वही है। 18वें पर आपका आता है 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, राजनीतिक घटनाक्रम एवं अर्थव्यवस्था, ये सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। आपको ये सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ में। 19वीं पर आता है 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, समाज एवं संस्कृतियाँ, सब कुछ अलग अलग है। इसी तरह से पॉइंट आप लोग एक बार अगर इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे ना पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, और जब मैं इन सब पर वीडियो लाऊंगा तो आप लोग खुद बोलेंगे कि सर आपने पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को सिलेबस पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, फिर हम लोग अकबर को पढ़ेंगे, ये फर्स्ट पेपर ये भी चल रहा है हमारा। अकबर के तहत सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम लोग 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, अर्थात मुगल काल का विघटन कैसे हुआ। ठीक, औरंगजेब को पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां, सबकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा साम्राज्य भी हम लोग कवर करेंगे। 22वें पे आता है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज कैसा था, ये भी हम लोग कवर करेंगे, जिसके तहत अंग्रेज, फ्रांस, डच, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे। ये सब प्रश्न बन सकते हैं आपके, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक, फिर उसके बाद आता है मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति क्या क्या थी, इसको भी कवर करेंगे। मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, फारसी इतिहास, अन्य साहित्य। 24वें पे हम लोग पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के तहत मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्षेत्रीय सामंत देश, निजाम का दक्कन, बंगाल, अवध। देखिए इन सब पर आपको स्पेशल वीडियो दिया जाएगा। ठीक, अभी आप लोग सिर्फ प्रोफार्मा देख लीजिए। इसके बाद हमारा फर्स्ट पेपर खत्म होता है, स्टार्ट होता है हमारा ऑप्शनल का सेकंड पेपर। ठीक, जिसके तहत सबसे पहला पॉइंट देखेंगे भारत में यूरोप का प्रवेश, जिसके तहत विस्तृत तौर पे हम लोग बात करेंगे। यूरोपीय बस्तियां जो भारत में आकर बस गई थी, पुर्तगाली एवं डच को समझेंगे, अंग्रेज, फ्रांसीसी आधिपत्य के लिए उनके युद्ध, कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे, जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, इन सब को हम लोग कवर करेंगे। ये जितने पॉइंट दिए गए हैं इसके बाहर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और जो वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इन सब पॉइंट के अंदर ही रहेगा। ठीक, इसलिए बेफिक्र होकर आप लोग नोट्स बनाते रहिए और चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहिए। आगे बढ़ें, सेकेंड पॉइंट पर आता है भारत में ब्रिटिश प्रसार, थर्ड पॉइंट पर आता है ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचनाएँ। ठीक, उसके बाद आता है चौथे पॉइंट पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, जिसके तहत पहला पॉइंट है ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जिसके तहत रैयतवारी, महलवारी प्रणाली हम लोग समझेंगे। उसके बाद आता है पारंपरिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन, अनौद्योगिकरण। देखिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस के थ्रू तो आप लोग ले ही लीजिए, बट आप लोग इसे लिख सकते हैं कि जो वीडियोस अब आने वाले हैं आप लोगों के लिए उन सब का यहाँ प्रोफार्मा है, इन्हीं टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो बेफिक्र होकर आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आगे बढ़ें, 5वें पॉइंट पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हम लोग देखेंगे, जिसके तहत स्वदेशी शिक्षा की स्थिति देखेंगे, प्राच्यविद, आंग्ल विवाद, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। 6वें पॉइंट पर हम लोग देखेंगे बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके तहत राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, युवा बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रियाएं क्या क्या रहीं, कितने विद्रोह किए गए भारतीयों द्वारा, कितने आज़ादी तो हमें ऐसे ही नहीं मिली है ना। बहुत लोग मानते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं, उसके पहले आप लोग अगर देखें तो 1783 में भी रंगपुर ढींग विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ। इन सबसे यूपीएससी के मेंस में बहुत प्रश्न बनते हैं, आपके जीएस में भी। ठीक, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शनल तो आपका है ही। मुंडा विद्रोह भी हम लोग देखेंगे, जितने भी विद्रोह हैं सबको हम लोगों को समझना है। फिर 8वें पॉइंट पे हमें पढ़ना है
भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारण, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, इसके कारक क्या क्या थे, सब कुछ समझेंगे। आप लोग पीडीएफ में देख लेंगे। गर्म दल, नरम दल, बंगाल का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। रीज़न ये है कि मैं कभी भी आप लोगों को एक सब्जेक्ट की तरह चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक स्टोरी के तौर पर मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक, 9वें पर पढ़ेंगे गांधी का उदय, गांधी के द्वारा जितने आंदोलन किए गए सब कुछ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर देख लेंगे। मैं इन सब पर वीडियो लाऊंगा। ठीक, फिर औपनिवेशिक भारत में 1858 और 1935 के बीच संवैधानिक घटनाक्रम क्या क्या था। 11वें में राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ आपके जीएस के तहत भी इम्पॉर्टेंट है। किसके तहत? जीएस के तहत भी यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और बाकी ऑप्शनल में आपकी है ही। क्रांतिकारी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी में कैसे क्रांतियाँ की गई। ठीक, फिर आता है अलगाववाद की राजनीति, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता वगैरह यहाँ पर जन्म लेती है। फिर एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण कैसे होता है भारत का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 14वें पर आपको पढ़ना है 1947 के बाद जाति एवं निर्जातित्व कैसा रहा। 15वें पर पढ़ेंगे आर्थिक विकास एवं राजनीति परिवर्तन कैसे हुआ। उसके बाद आगे बढ़ें तो 16वें पर आता है प्रबोध एवं आधुनिक विचार कैसा था उस समय का। ठीक है, 17वें में हम लोग क्या देखने वाले हैं, 17वें में आपसे पूछा जाएगा आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत। ठीक, फिर आता है 18वें में औद्योगिकीकरण कैसे हुआ भारत में, ये आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ऑप्शनल का, और ये आपके जीएस में भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मिलती हैं। राष्ट्र राज्य प्रणाली भी आपको देखना है 19वें पर। उसके बाद 20वां आता है जिसके तहत देखेंगे साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का उदय, या फिर इसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएँ रहीं। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में क्या रहा, लातिनी अमेरिका एवं दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में साम्राज्यवाद एवं मुक्त व्यापार, नव साम्राज्यवाद का उदय कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। 21वें पे हम लोग देखेंगे क्रांतियाँ एवं प्रतिक्रांतियाँ, फिर विश्व युद्ध को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें तो लास्ट में आपके आता है क्या, सेकेंड लास्ट पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व कैसा रहा, इसे समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 24वें पर आपको क्या पढ़ना है, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, ये सारी चीज़ें हम लोग भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, फिर 25वें पर आता है आपका विऔपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास, विकास के बाधक कारक कौन कौन से रहे, जैसे लातिनी अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, फिर 27वें पर आपका आता है सोवियत यूनियन का विघटन एवं एक ध्रुवीय विश्व का उदय, ये आपका लास्ट पॉइंट रहेगा। इसके तहत हम लोग सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत यूनियन को निपात तक पहुंचाने वाले कारक जो थे 1985 से 1991 तक, ये आपको पढ़ना है। पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन जो 1989 से 2001 तक था। ठीक, इस तरह से कुल आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं और इतना आपका सिलेबस था। मैंने आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जो आपको पॉइंट के तौर पर दी गई हैं। उसके अंदर का जो कंटेंट है मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल का परिचय, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी राज्य के सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मिलेगी आपको सभी विषयों की क्रमवार सीरीज, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से। अभी तक कुल 15 विषयों को कवर किया गया है, मतलब कुछ 15 प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। ठीक, जिसके तहत 450 प्लस वीडियो आप लोगों को दिए गए हैं, तो इसका लाभ आप लोग उठाएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम का लाभ उठा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।